का अधिकार उसे प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का न तो सदस्य होता है, ना ही वो मतदान कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य कर सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि कितने दिनों तक राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। तो मात्र 6 महीनों के भीतर ही दूसरे चुनाव हो जाने चाहिए या कोई राष्ट्रपति आना चाहिए। तो कोई भी उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तो आपको याद रखना है मात्र 6 महीने के दौरान तक। क्लियर है? कोई डाउट नहीं हो सकता डाउट। अब बात करते हैं कि जो संसद है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ा ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, ठीक है? देखिए, संघीय विधायिका या संसद, संसद को संघीय विधायिका कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार जो स्तंभ है वो क्या है? संसद है। संसद का निर्माण, फिर से मैं बताऊंगा, एरो बना के लिख लेना। संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और किससे? प्रेसिडेंट से। तीनों चीजों से मिलकर बनता है, यह बात दिमाग में रखना। ऐसा ही आपको संसद के नीचे एरो लगा के LRP लिख लेना है। LRP या हिंदी में लिख लेना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है? अब बात आती है कि इसका उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक का? 79 से 123 तक का है। एक बार ये भूल जाना, लेकिन अलग अलग वाले जो अभी मैं आगे बताऊंगा वो मत भूलना। वो केवल 2 आपको याद रखने हैं, 2 अनुच्छेद, ठीक है? क्वेश्चन में आपको केवल 3 अनुच्छेद याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, कि भारत में, भारतीय संविधान में भारत की जो संसद है वो कितने अनुच्छेद की बात करती है। तो 79 में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी, ठीक है? इतना अभी ध्यान रखो, केवल भारत में एक संसद होगी। कितने अनुच्छेद में है? 79 में है। संघ के लिए एक संसद होगी, मैंने बताया, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अभी मैंने बताया LRP, है ना? L का मतलब लोकसभा, R का मतलब राज्यसभा, P का मतलब प्रेसिडेंट। दोनों सदनों का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना? तो ये इससे जो है L + R + P बराबर क्या होगा? संसद होगा, तभी बनेगी, नहीं तो आप प्रेसिडेंट को भूल जाओ। तो P का मतलब प्रेसिडेंट है। जिनके क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे, यानी 2 सदनों की बात करें। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक आपको ऊपर स्टार पॉइंट में बताया है कि 79 बराबर संसद, यानी भारत के संविधान में जो पार्लियामेंट होगी वो अनुच्छेद कितने से कितने तक का, वो आप भूल जाओ। केवल आपको याद रखना है कि एक पार्लियामेंट होगी अनुच्छेद 79। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि उसके आगे हमें पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा कि सबसे